Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. सो लास्ट वीडियो में हमने एक दो क्वेश्चन किए थे जहाँ से हमने मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं ये सीखा था। सो सिंपल मेथड्स होते हैं मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो भी हमें गिवन है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। थर्ड हम क्या चेक करते हैं, फोर्थ हम क्या चेक करते हैं, हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है हमारी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसे हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जब हम इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होता है सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन हम कैसे देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था उसमें हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। चेक वैल्यू, अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, मिनिमा। फाइन। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ स्टेप आता है वैल्यू फाइंड करने का। यानी हमने ये तो देख लिया कि x की किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है और x की किस वैल्यू पे हमें मिनिमा मिल रहा है, लेकिन वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ से हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो ये हमारे पास सिंपल 6 स्टेप्स होते हैं जो हमें हर क्वेश्चन में करने होते हैं, ठीक है। यहीं पे हमें पता चल जाती है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं, ऑप्टिमाइजेशन हमें मिलेगा या नहीं, वो हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करने पे ही पता चल जाता है। अगर x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब x की उस वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमा या मैक्सिमा शो कर रहा है। उसके बाद कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा या मिनिमा शो कर रहा है वो तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से पता चल गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन से मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ श्योर हो जाती है कि हाँ हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है या मैक्सिमा है। और उसके बाद वो मिनिमा या मैक्सिमा पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी वाई की, वो मुझे पता चलती है मेरे सिक्स्थ स्टेप से। तो ये 6 स्टेप आप याद कर लो तो आपको पता रहेगा कि हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही 6 स्टेप करने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो अब ये एग्जाम्पल है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिटरमाइन वेदर दे आर मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम मुझे ये बताना है कि ये जो फंक्शन है मेरे पास ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ठीक है। सिंपल अपने 6 स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कि हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पेपर में करना मत, ये सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, आगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2x, और 6 मेरा 0 हो जाएगा। थर्ड यहाँ से निकालना है मुझे अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो ये आया है फर्स्ट ऑर्डर, इसका मुझे दोबारा से करना है, तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से आ गया 2। ठीक है, अब मुझे मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और मुझे मिल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन निकालनी है। सो फोर्थ, अब मुझे निकालनी है अपनी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। ये क्या होती है कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अगर हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसका मतलब है कि जो मेरी ये वाली टर्म है 2x, यही तो है डी वाई बाई डी एक्स, इसे मुझे 0 के इक्वल पुट करना है। तो अगर मैं 2x को 0 के इक्वल पुट कर दूं तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 2 यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0/2 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट, सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन पे। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी मुझे फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से x की वैल्यू मिलती है उसे मैं अपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट कर देती हूँ। यानी ये जो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके अंदर मुझे फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से जो x की वैल्यू मिली है वो पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है x की 0। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। यहाँ पे तो मेरे पास x है ही नहीं, तो x की वैल्यू कहाँ से पुट करूँगी, तो ये यहाँ से मेरा 2 ही आ जाएगा फिर। और 2 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। अगर 2 मेरा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये पॉइंट मेरा मिनिमा शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है मिनिमा है। x अगर 0 है तो फंक्शन वहाँ पे मेरा मिनिमा है। लिखेंगे कैसे, हैंस फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, 6 मुझे निकालना है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है मेरी, मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि ये तो मुझे ये पता चला है कि जो मेरा y है वो x की 0 वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा है, लेकिन वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से मेरी निकलेगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जब अगर फंक्शन मिनिमा है तो ऑब्वियसली वैल्यू भी मेरी मिनिमम ही होगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कैसे निकालेंगे, जब मैं y के बराबर y की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूंगी 0। y की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो इसमें मुझे x की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 6, यहाँ से आ गया 0 माइनस 6, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी -6। तो यहाँ से मेरी आई है मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -6। अब एग्जाम्पल 16.1, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सो y का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, गिवन, जो भी हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x⁴ माइनस 10x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट ऑर्डर। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 4 12 x³ माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाली जो इक्वेशन थी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे, d² अपॉन dx² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। सो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन
क्या करना होता है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है यानी dy बाई डी एक्स उसे हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x, इसे हमें 0 के इक्वल पुट करना है। सो ये हो जाएगा हमारा 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हम यहाँ से 6x कॉमन ले सकते हैं। सो ये क्या बचा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, x क्यूब था, एक x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5x प्लस 2, ये हो गया 0 के इक्वल। अब ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर क्या थी 3, तो रूट्स भी हमारे पास 3 होंगे, इसका मतलब जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएंगी वो 3 वैल्यूज़ आएंगी x की, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टर्म है एक बार हम 6 को यहाँ पे 6x को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और एक बार ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 6x यहीं पे रखते हैं और ये ब्रैकेट वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये 0 हो जाएगी। सो यहाँ से 6x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 0, ये आ गई मेरे पास फर्स्ट वैल्यू x की। अब अगर हम 6x को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे तो ब्रैकेट वाली टर्म रह जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, इसका मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिन्हें प्लस माइनस करके मुझे 5x माइनस 5x मिल जाए और मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर, क्योंकि हम फर्स्ट वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो चेक करते हैं। तो यहाँ से हम 4x माइनस 1x ले सकते हैं, माइनस 4x माइनस 1x दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फाइन। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, क्योंकि ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब यहाँ से देखो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x माइनस 2, अंदर बचा 2x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ये हो गया 0 के इक्वल। तो अब एक बार x माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, एक बार 2x माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, फाइन। तो ये था मेरे पास x माइनस 2 और 2x माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू थी मेरे पास। अब हमें क्या करना है, एक बार एक ब्रैकेट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और एक बार सेकंड ब्रैकेट को। सो अगर हम यहाँ से x माइनस 2 यहीं पे रखते हैं, 2x माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो x माइनस 2 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से x माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू हो गई हाफ। तो जो हमने पहले अभी x की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 0, जो हमने 6x इज इक्वल्स टू 0 पुट करके निकाली थी। दो वैल्यूज़ हमारे पास ये हो गई, तो हमारे पास टोटल x की 3 वैल्यू आ गई और हमें x की 3 वैल्यू ही मिलने वाली थी। अब ये तो हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करते थे कि जो हमें x की वैल्यू मिली है वो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर देते थे और फिर देखते थे कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास x की तीन वैल्यूज़ हैं, तो क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग पुट करके देखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा था वो हम नोट डाउन करेंगे। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था हमारे पास 36
एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12, ये थी हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार हाफ पुट करना है। फाइन, तो सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं। तो अगर सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी हमें x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हमें 0 ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 36 0 स्क्वायर माइनस 60 0 प्लस 12, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 12। और 12 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया मेरा मिनिमा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 12 होगी, सॉरी x की वैल्यू जब 0 होगी तो मेरा फंक्शन मिनिमा शो करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई जब हम x की वैल्यू 0 देख रहे थे। अब हम देखते हैं x की वैल्यू 2। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये क्या थी हमारे पास, ये थी इक्वेशन, यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो 36 2 स्क्वायर माइनस 60 2 प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 36, यहाँ से ये आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस में 12। फाइन, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 4, और यहाँ से 12 प्लस 2 144 माइनस 120 प्लस 12। अब इसमें से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12, ये आ गया 36। अब ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव होता है तो क्या हो गया मिनिमा। तो यहाँ से जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा। अब हमने 2 वैल्यूज़ पुट कर लिया, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, हाफ, तो अब हम वो भी पुट कर देंगे। सो अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है हाफ, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी 36x स्क्वायर वाली, उसमें हमें x की जगह हाफ पुट करना है। तो 36 x की जगह हाफ स्क्वायर माइनस 60 हाफ प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 36 1 अपॉन में 4 माइनस 60 अपॉन में 2 प्लस 12। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या गया 9 4 ज़ा 36, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या गया 30। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 9 माइनस 30 प्लस 12, राइट। 9 और 12, एक मिनट, 9 और 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 और 10 19 20 21 माइनस 30, तो ये क्या हो गया -9। अब ये तो मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। अब नेगेटिव आता है तो क्या होता है मैक्सिमा, यानी x की वैल्यू हाफ पे मेरा फंक्शन मैक्सिमा शो कर रहा है। अब ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप। अब हमारे पास जो लास्ट 6th स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, हमने ये भी निकाल लिया कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा या फिर मिनिमा है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, यानी y की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कर्व होता है तो मुझे ये तो पता चल गया, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू a है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि जब x की वैल्यू a है तो मेरा जो y फंक्शन है ये यहाँ पे मिनिमा होगा, यानी x की वैल्यू a पे मेरा फंक्शन मिनिमा होगा। लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, जहाँ पे भी x की वैल्यू जो हमारी आ रही थी, जहाँ पे भी x की वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा शो कर रहा था, वही x की वैल्यू हमें y की इक्वेशन में पुट करनी है। फाइन, सो हमारे पास y की इक्वेशन क्या थी, 3x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5, ये थी हमारे पास y की इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है। अब x की वैल्यू अगर मेरे पास 3 आई है तो मुझे वैल्यूज़ भी तो y की 3 ही मिलेंगी, 2 जो मिनिमम की है और 1 जो मैक्सिमम की है। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास 6th स्टेप आता है, एक्सट्रीम वैल्यू
ऑफ फंक्शन। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं y की। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम मतलब y जो फंक्शन था मेरे पास वो मैक्सिमम किस वैल्यू पे आ रहा था, जब हमने x की वैल्यू हाफ ली थी। तो अब एक काम करेंगे, x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम, अब देखो अगर मेरा फंक्शन मैक्सिमा आ रहा है x की इस वैल्यू पे, तो यहाँ से y की भी तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। फंक्शन जो है वो मैक्सिमा शो कर रहा है इस पॉइंट पे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी। तो इसीलिए अब जो ये मेरे पास x की इक्वेशन थी इसमें मैं हाफ पुट कर दूंगी। सो ये हो जाएगा मेरे पास 3, एक मिनट, ये हो जाएगा मेरे पास 3, x की जगह हाफ पुट करेंगे 4 माइनस 10 हाफ क्यूब प्लस 6 हाफ स्क्वायर प्लस 5, फाइन। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सो 3 एज इट इज़, 2 की पावर 4 है तो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सो ये यहाँ से हो गया 1/16। 2 क्यूब क्या होता है हमारा 8, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ से 5। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये हो गया 4, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो क्या बचा मेरे पास 3/16 माइनस 5/4 प्लस 3/2 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16, सो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 16। अब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। सो ये 3, यहाँ से 4 5 से 20, ये आ गया 8 3 से 24 और 16 5 से 80। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, यहाँ से 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 1, सॉरी ये तो माइनस है, सो इसे हटा देंगे, ये हो गया 27 और 80, 27 और ये हो जाएगा 107, और यहाँ से -20, ये हो गया 16। 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 97, और 97 में से अगेन 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87/16। ठीक है, और 16 5 से 80 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये देख लेना आप 5.4 समथिंग कुछ आएगी वैल्यू। उसके बाद अब ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास क्या थी, एक और मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी अब हमारे पास क्या थी, 2 मिनिमम वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी x की वैल्यू 0 पे भी मिनिमम था और x की वैल्यू 2 पे भी मिनिमम ही था। तो यहाँ से हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो अब x की जगह क्या पुट करेंगे 0, y की जो इक्वेशन थी उसमें हमें क्या करना है, अब x की जगह 0 पुट करना है। सो ये हो गया 3 0 की पावर 4 माइनस 10 0 क्यूब प्लस 6 0 स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 5। सो वैल्यू क्या आ गई 5। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू 2 मिलेंगी क्योंकि हमारे पास फंक्शन 2 जगह मिनिमम आया था। सो अगेन मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इस बार क्या करना है, y की सॉरी x की जगह 2 पुट करना है। सो जो भी हमारे पास इक्वेशन थी y की उसमें क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी यहाँ पे हमने 0 लिया था वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो। तो ये हो गया 2 4 10 2 क्यूब प्लस 6 2 स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, और ये हो गया 5। सो 16 3 से कितना होता है 48, यहाँ से आ गया 80, ये आ गया 24, 6 4 से 24, और ये आ गया 5। ठीक है, अब जो जो ऐड होंगे उन्हें प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 5 17, सो 7 5 6 7
तो ये आ गया 77 माइनस 80, तो यहाँ से आ गई -3, यहाँ पे आया था 5 और यहाँ पे आया था 5.4 समथिंग, ठीक है। सो x की 3 वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो जो हमारे पास फंक्शन मतलब y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थी वो भी हमारे पास 3 आ गई हैं। सो अब लास्ट लाइन हमें लिखनी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, y भी लिख सकते हो या फिर फंक्शन भी लिख सकते हो, इज़ 5.4 एट x की वैल्यू हाफ, यानी 5.4 थी जब हमने x की वैल्यू हाफ ली, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ -3 एट x की वैल्यू 2। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर x पावर 1 में x हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। सो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, पहले वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले कि अगर हमारे पास लॉग a की पावर n दिया हुआ हो, या फिर कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप इसे, अगर लॉग के साथ कोई भी नंबर है और उसकी कुछ पावर दी हुई है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग a, और जो पावर है वो हमारी बेस में आ जाएगी, ठीक है। कुछ डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं किया है यहाँ पे, सिंपल अगर हमें कुछ भी दे रखा है लॉग a की पावर n, तो हम सिंपल उसे n log a लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि अगर log a प्लस log b होता है तो आप उसे log a भी लिख सकते हो, और अगर log a भी दिया हुआ हो तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो, log a प्लस log b। फाइन, सेम ऐसे ही माइनस के लिए होता है, अगर log a माइनस log b दिया हुआ हो तो आप log a अपॉन में b लिख सकते हो। मतलब अगर आपको log a माइनस log b दिया हुआ है तो आप इसे कैसे log a अपॉन b लिख सकते हो, ठीक है। प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, सिंपल। अब अगर कोई भी चीज़ हमें दी हुई है ये log x की वैल्यू अगर आपको दी हुई है a, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग करना है यानी लॉग हटाना है, या आपको लॉग यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है, साइड चेंज करनी है लॉग की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू e की पावर a। क्यों? क्योंकि देखो लॉग में हम पावर को बेस में ले आए, तो एंटी लॉग करेंगे तो जो बेस है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। और लॉग का जो रिवर्स होता है वो या लॉग का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। इसीलिए लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का इन्वर्स उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो वहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गई आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़। एक जो हमें ऑलरेडी पता ही है कि अगर हमारे पास log x दिया हुआ है और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो हमें पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। लेकिन अगर हमें यहाँ पे log y दिया हुआ हो और फिर हमें dy/dx निकालना है, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है और उसी के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो सिंपल 1 में वही वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अलग वेरिएबल दिया हुआ है या यहाँ पे कुछ और नंबर दिया हुआ है, लेकिन मुझे निकालना x के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा, हम चेन रूल में क्या करते थे, जो भी हमें अलग दिया हुआ होता है हम उसे x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, y को यहाँ पे x सेलेक्ट कर लूँगी। अब मैं ऐसा मानूंगी कि y मेरे पास x है, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो log y क्या हो जाएगा, y तो यहाँ पे मेरे पास x है, तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1/y, ठीक है। जैसे log x का 1/x होता है, वैसे ही log y का 1/y हो गया। लेकिन यहाँ पे y नहीं है ओरिजिनल, हमने क्या मतलब यहाँ पे x नहीं है, हमने y को x सेलेक्ट किया है। अब जिसको x सेलेक्ट करते हैं उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पे y था तो मुझे y का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है।
बिल्कुल चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आपको चेन रूल अच्छे से आता है तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कुछ नहीं किया है, जैसे log x का 1/x होता है वैसे ही log y का 1/y हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही थी इसलिए मुझे y का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसलिए 1/y और उसके साथ dy/dx। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मुझे टर्म दी हुई है x की पावर 1/x, ठीक है। सो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, फंक्शन दिया हुआ है f(x) या फिर y बोल सकते हो, क्या है मेरे पास x की पावर 1/x। अब मैं यहाँ पे अगर इसको y = x की पावर 1/x ले रही हूँ तो ये तो मेरे पास डबल वेरिएबल हो गए, मुझे इसे इजी करना होगा। इजी करने के लिए क्या कर सकती हूँ, लॉग लगा सकती हूँ दोनों साइड, ताकि मेरी जो पावर है वो वहाँ से बेस में आ जाए और कुछ पावर ही ना बचे मेरे पास। सो लॉग बोथ साइड अब हम कोई भी नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई या फिर दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास लॉग आ गया y के पास भी और लॉग आ गया x के साइड भी। अभी मैंने बताया कि अगर log a की पावर n है तो मैं n log a लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास log y = 1/x log x। अब इजी हो गया, अब कोई पावर नहीं है मेरे पास। अब आ जाओ अपने पुराने वाले स्टेप्स पे। फर्स्ट स्टेप क्या सेकंड स्टेप क्या होता था मेरा, कि मुझे ये अब मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो हम फर्स्ट स्टेप लेते थे ना गिवन वाला, उसे ये ले लो। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन निकालना है अपने फंक्शन का। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, डिफरेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। सो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। पहले हम y की जगह सिंपल dy/dx कर देते थे, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx, लेकिन यहाँ पे log y है, तो अभी मैंने बताया log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो 1/y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y को x सेलेक्ट किया था तो y का दोबारा से कर देंगे, सो ये हो गया dy/dx। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1/x है, 1/x की जगह x की पावर -1 ले सकते हैं। डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो इसको x की पावर -1 ले लो यहाँ से, x की पावर -1, ठीक है। अब इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस अब log x एज इट इज़ x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 हो गया यहाँ से डिफरेंशिएशन। अब इसे सॉल्व करो, ये आ गया यहाँ पे 1/y dy/dx। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x की पावर -1/x प्लस log x, ये क्या हो गया -x -2। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊँगी तो ये भी x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 प्लस -1 कितना होता है -2। सो यहाँ से ये हो गया पावर -2, और ये है प्लस की टर्म, ये है माइनस की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 log x लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरी एज इट इज़ रहेगी 1/y dy/dx। अब यहाँ से मेरा सेकंड स्टेप ख़त्म हो गया, ये आ गया मेरे पास ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सेम चीज़ यहाँ पे मेरे पास 1/y है, मैं इसको y की पावर -1 भी तो ले सकती हूँ, तो इसे हम y की पावर -1 लिख देंगे, ठीक है। अब मतलब ये ना आप अलग से स्टेप डाल के लिखना, मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया है क्योंकि एक स्टेप कम हो जाए इसलिए। तो अब क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होता है हमें। सो अब यहाँ पे देखो दो टर्म आ गई है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी y माइनस वन, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन यानी अब dy बाई डी एक्स का करूँगी तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज़ dy बाई डी एक्स और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? पावर जो है वो बेस में आ जाएगी, y के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? -2। अब हमने y को x लेट किया है यहाँ पे, ठीक है। जब भी तो ये लगाया है तो y का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वेरिएबल का और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर यहाँ पे x माइनस वन होता तो सिंपल कर देते, इतना करके छोड़ देते, लेकिन y के रिस्पेक्ट में y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेरिएबल चेंज हो गया है तो जिसको लेट कर रहे हैं उसको दोबारा से करना होता है, इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ रहा है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे आपको दो टर्म्स दी हुई हैं लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसका कर लो और फिर इसका कर लो माइनस लगा के। तो अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा? ये हो गया -2 x की पावर -3, ठीक है। पावर जो थी पहले बेस में आ गई और फिर एक पावर माइनस हो गई, तो -2 -1 -3 हो गया। अब माइनस, अब इसका करना है। अब इसके लिए एक चीज़ वापस से कि ये भी अलग है और ये भी अलग है, दो फंक्शन है, वापस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करते हैं? अब देखो माइनस हमने पहले ही ले लिया है तो माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ x की पावर -2 log x ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x की पावर -2 log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x प्लस अब log x एज इट इज़ x की पावर -2 का करेंगे तो क्या आएगा? -2 नीचे आ जाएगा, x की पावर -3 ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दोबारा से dy बाई डी एक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। dx अपॉन dx करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, हमें पता ही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ से ये एज इट इज़ यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब ये देखो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे y और -2। अब मेरे पास यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। अगर मेरे पास यहाँ कोई नंबर भी होता तो मैं उसका स्क्वायर कर सकती थी क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक काम कर रहे हैं उसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पहले मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये वाली टर्म को सिर्फ आगे ले आई हूँ और ये दोनों साथ में ले आए हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में ऐसे मत करना कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये है -2 x की पावर -3, सिंपल। अब ये ब्रैकेट हमें खोलना है तो इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले जो अंदर वाली टर्म है उसे हम ठीक से लिख लेते हैं। तो अंदर क्या है मेरे पास? x की पावर -3 लिख सकती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, इसे भी ऊपर लेके जाऊँगी -1 हो जाएगा, -3 -1 -3। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। 2x की पावर -3 log x। अब यहाँ से ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसे करते हैं अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे y -1 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे? हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 x -3, अब इसे माइनस को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस पहले माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? -x -3। अब इससे करूँगी, अब यहाँ पे अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन है बीच में माइनस का, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्यों नहीं किया था? क्योंकि मल्टीप्लाई की टर्म्स में था, मल्टीप्लाई की टर्म में वो
पूरी एक ही फैमिली होती है, लेकिन प्लस माइनस में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे इससे करेंगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब आ गया 2x⁻³ log x। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है, यानी -2x⁻³ माइनस x⁻³ तो यहाँ पे ये प्लस माइनस हो सकते हैं। -2 में -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। सो यहाँ से ये क्या हो गया, बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी जैसे हैं। यहाँ से ये हो जाए, सॉरी ये 2 है, यहाँ से हो जाएगा -3x, क्योंकि देखो पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस किया तो -3 आ गया, वेरिएबल एज इट इज़, पावर एज इट इज़, और यहाँ पे 2x⁻³ log x। फाइन। अब ये आ गए हमारे पास थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, जो हमने गिवन ली थी, ये वाली टर्म। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या थी, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके आई। थर्ड हमारे पास क्या थी, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके आई। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस बहुत ज़्यादा है, तो आपको साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई चीज़ आप इधर उधर ना कर दो, या गलत मल्टीप्लाई डिवाइड ना कर दो, कुछ मिस ना हो जाए, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो अभी तक करते थे सेम, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। अब यहाँ से लेंगे फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। क्या होती है कि जो हमारे पास dy/dx होता है, हम उसे 0 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या लेते थे, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था वो। तो पहले मैं यहाँ पे ना इक्वेशन नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, dy/dx 0 के इक्वल पुट करते हैं। अभी तक यही करते आए थे कि dy/dx, और हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होती थी, dy/dx को 0 के इक्वल पुट कर देते, तो जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन होती थी वो हमारी 0 के इक्वल आ जाती थी। अब यहाँ पे हमारे पास, हम इस पूरे को यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है। हालांकि वो 0 हो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन हम y को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्या करेंगे, dy/dx को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y -1, ये आ गई 0, और राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब ये 0 हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी मेरे पास y और उसकी पावर -1 मल्टीप्लाई में हो सकता है कुछ प्लस माइनस में आ जाए, तो आप उसको ऐसे ही 0 नहीं लग सकता, आपको उसे सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। तो अब ये 0 हो गई, यहाँ से आ गया -2 log x। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये देखो, ये वाली जो टर्म है मेरे पास x -2, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, -x -2, यहाँ पे एज इट इज़। आप चाहो तो ये वाली टर्म भी ले जा सकते हो, ये वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। अगर करना नहीं भी चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, ये आप यहाँ पे लेके आओगे डिवाइड में, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे जो मेरा x की पावर है वो मैं यहाँ पे डिवाइड में ला सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी। तो ये हो गया x की पावर -2 = log x। तो ये तो यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1। सो log x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। अब ये देखो कि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मुझे तो log में चाहिए ही नहीं थी वैल्यू, वो तो हमने अपना क्वेश्चन ईजी बनाने के लिए log लिया था, तो मुझे अब एंटी log लेना पड़ेगा। दोनों साइड एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है कि जो मैंने लॉग लिया था वो मुझे हटाना है, या फिर आप सिंपल ऐसे समझो कि लॉग जो यहाँ पे है ना, मुझे यहाँ पे लिख के जाना है, उसका इन्वर्स कर देना है। तो मैंने अभी बताया था कि लॉग का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे जब भी हम लॉग लगाते हैं तो हम पावर को बेस में ले आते हैं, एंटी लॉग लगाएंगे तो जो बेस है वो पावर में चला जाएगा, सेम। तो यहाँ पे क्या हो गया, e की पावर 1, ठीक है, और ये हो गया x। लॉग को यहाँ ले गई हूँ, या फिर सिंपल देखो कि लॉग का इन्वर्स क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल, एंटी लॉग करना है तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। जब लॉग के साथ मैं एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करूँगी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे a है, मैं उससे a का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि a का इन्वर्स क्या होता है 1/a, और यहाँ पे a है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे e है तो दोनों कैंसिल आउट करके 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड e से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे तो e रह जाएगा और यहाँ पे e और log क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से x बच जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये था मेरे पास 1 = log x, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड e से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे तो 1 पावर में चला जाएगा, क्योंकि बेस में था तो पावर में हो गया, और यहाँ पे e log x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा e की पावर 1 और x, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट। तो अब e की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 क्या होता है, सेम, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास e। अब फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ही तो, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, वो यहाँ से हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन यूज़ करनी है। सो यहाँ से आ गए सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन पे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d²y/dx², इसमें मुझे x की वैल्यू e पुट करनी है। फाइन। अब मेरे पास सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन की जो इक्वेशन थी वहाँ पे जहाँ जहाँ भी x था वहाँ मैं e पुट कर दूँगी। अब इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये वो इक्वेशन है जो हमने थर्ड ली थी, तो ये थी y, देखो मैं बता देती हूँ कौन सी वाली, ये जो हमने थर्ड इक्वेशन ली थी ना, यही है हमारी सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट वाली इक्वेशन। तो उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो जाएगी y dx² माइनस y की पावर -2 dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ भी मेरे पास x है वहाँ वहाँ क्या करूँगी मैं, e पुट कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, y -1 एज इट इज़ d² dx² माइनस y की पावर -2 dy/dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह आ गया e, तो e की पावर -3 + 2 e की पावर -3 log e, ठीक है। अभी बताया था कि log और e साथ में होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, y -1 d² dx² माइनस y की पावर -2 dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या आ गया, -3 e की पावर -3 + 2 e की पावर -3। अब फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में जो x की वैल्यू आई थी वहाँ पे हमने e तो पुट कर दिया, लेकिन हमने dy/dx को भी तो 0 के इक्वल लिया था, है ना। x की वैल्यू जो आई थी वो आई थी e, तो x की जगह तो e पुट कर दिया, लेकिन dy/dx भी तो 0 के इक्वल लिया था, तो dy/dx की जगह भी तो 0 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एज इट इज़। अब जो मेरे पास यहाँ पे dy/dx है इसकी जगह 0 ले लेंगे और उसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो वापस सेम चीज़ आ रही है कि जो वेरिएबल है मेरे पास, सॉरी जो पावर है मेरे पास वो सेम है, तो बेस को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -3 + 2 करूँगी तो क्या आएगा, -1। सो यहाँ से क्या आ गया, -e की पावर -3, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर ये 0 है, 0 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा 0, और इसको y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0, तो ये वाली तो पूरी टर्म 0 ही हो गई मेरे पास। यहाँ से क्या बचा, y -1 d²y/dx² इज इक्वल्स टू -e की पावर -3। अब यहाँ पे मेरे पास y का इन्वर्स है, y का इन्वर्स यहाँ जाएगा तो सिंपल y हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पे y की पावर -1 है, मैं इसको 1/y भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि -1 है, डिनोमिनेटर में जाएगी पावर तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/y। अब अगर ये 1/y है तो अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी तो यहाँ ये डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे y आ जाएगा।
तो ये बन गया मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया वाई माइनस का साइन एज इट इज़ ई की पावर -3। अब y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में क्या थी, x की पावर 1 अपॉन में x, तो ये क्या होगी x की पावर 1 अपॉन में x और e की पावर -3, ये x है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो x की जगह e पुट करना है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस e की पावर 1 अपॉन में e और e की पावर -3। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ साइन चेक करना होता है। ये जो टर्म है मेरी नेगेटिव में आ रही है, यानी 0 से छोटी है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है इसका मतलब क्या शो कर रही है, मैक्सिमा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। लास्ट स्टेप होता है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, जब फंक्शन मैक्सिमा आ रहा है तो y की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। अब y की वैल्यू मैक्सिमम मुझे कहाँ मिल रही है, जब x की जगह e पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास स्टार्टिंग में, y इज इक्वल्स टू x 1 अपॉन में x, ठीक है। तो मुझे जब वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, तो मैं क्या करूँगी, y यहाँ से x की वैल्यू क्या लूँगी, e। अगर x की वैल्यू e लूँगी तो मुझे इस इक्वेशन में भी e पुट करना है, तो ये हो गया e 1 अपॉन में e। ये है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, आप इस क्वेश्चन को ना खुद से पहले एक बार जो मैंने कराया इसको ठीक से देखो, फिर इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है एक बारी में ना हो, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो दोबारा से खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। 1-2 बारी करोगे ना तो ईजी लगने लगेगा। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो।